कहते हैं कि अनादि युग में एक दुर्गम नाम का दैत्य हुआ। दुर्गम, बड़ा भयंकर दैत्य, बड़ी बड़ी शक्तियां प्राप्त कर ली और ब्रह्मा जी से वरदान पाया, हे ब्रह्मदेव मुझे आपके चारों वेद चाहिए। क्योंकि इतना बुद्धिमान है, उसको पता था ना कि वेद ही यदि नहीं रहेंगे तो सनातन धर्म सब खत्म हो जाएगा। आप सभी जानते हैं वेद जो है हमारे चार वेद, वेद साक्षात भगवान है। ध्यान दीजिए, जो ये यज्ञ कर्म हो रहे हैं, ये कथाएं हो रही हैं, ये सब वेदों का ही तो फल है। आप ऐसा मत सोचिए कि वेद व्यास जी ने कोई अपनी बुद्धि का प्रयोग करके ये पुराण बनाए। बुद्धि का प्रयोग नहीं किया, वो वेदों का जो सार था उनको पुराणों के रूप में सरल किया। क्योंकि वेदों की ऋचाओं को पढ़ना तो बड़ा कठिन था, वेदों को समझना बड़ा कठिन था। तो वेद व्यास जी ने सुंदर संस्कृत में जो है उन्हीं वेदों का सार ही 18 पुराणों के रूप में। बंधुओं, वेद के दो भाग हैं, एक भाग है ब्रह्म भाग और दूसरा है ब्राह्मण भाग। ब्रह्म और ब्राह्मण दो भाग है। अब जो ब्रह्म भाग है वो तो वास्तविक वेद है, जो स्वयं ब्रह्मा जी के मुख से जो निकला, जो मां भगवती की कृपा से ब्रह्मा जी को जो प्राप्त हुआ वेद भगवान, वो तो वैसे ही है। तो ब्रह्मा जी ने कोई ब्रह्म भाग के जो है बंधुओं चार वेद वही है, जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये चार वेद है। तो ये जो ब्रह्म भाग है इसको कहते हैं मूल संहिता। मूल जो है, जो मूल मंत्र जैसे थे वैसे के वैसे जो है वेद व्यास जी ने उन मंत्रों को जो है बंधुओं चार वेदों के रूप में उनको विभाजित किया। इन चार वेदों को संहिता भी कह सकते हैं, जैसे ऋग संहिता, यजुः संहिता, साम संहिता, अथर्व संहिता, ये मूल वेद है ब्रह्म भाग। अब दूसरा भाग है ब्राह्मण भाग। पहला ब्रह्म है और दूसरा है ब्राह्मण भाग। और बंधुओं ब्राह्मण भाग जो है उसको तीन भागों में विभाजित किया गया है। पहला है कर्मकांड, कर्मकांड के मंत्र है। और कर्मकांड के जितने मंत्र थे बंधुओं उनको 80,000 मंत्रों में, वो 80,000 मंत्र है कर्मकांड के। दूसरा है उपासना कांड, उपासना कांड के जो है 16,000 मंत्र है। और तीसरा है ज्ञान कांड, ज्ञान कांड के मात्र जो है 4,000 मंत्र है। कर्म कांड, उपासना कांड और बंधुओं ज्ञान कांड, ये जो तीन भाग है ये है ब्राह्मण के। ब्रह्म और ब्राह्मण मैंने बताया ना, तो ये ब्राह्मण के तीन रूपों में है ब्राह्मण भाग। तो दुर्गम नाम के दैत्य ने वरदान में मांगा, हे ब्रह्मदेव वेद जो है वो मुझे प्राप्त हो जाए और ब्राह्मणों को जितना याद है वो भी मुझे मेरे पास आ जाए। उसको डर था कहीं ब्राह्मणों को याद न हो, क्योंकि ब्राह्मण यानी बुद्धि, किसी की बुद्धि में सब रिकॉर्ड हो सकता है। वो बोले वो उनके दिमाग में भी जो हो वेद उनके पास जो हो सब मेरे पास आ जाए, ऋषि मुनि देवता जिनके पास जो सब मुझे प्राप्त हो जाए। ब्रह्मा जी ने तथास्तु बोल दिया। तथास्तु जब बोल दिया तो बंधुओं सारे वेद जो है दुर्गम के पास आ गए, जितनी स्मृतियां थी सब आ गए, वेद ऋचाएं सब दुर्गम के पास आ गई। अब जब वेद नहीं रहे सब भूल गए, सब भूल गए। न तो यज्ञ हुआ, न दान, न पुण्य, न जप, न तप। बंधुओं जो देवताओं का जो भोजन मिलता है ना स्वर्ग में, वो क्या है? जो यज्ञ हम करते हैं वही तो है सब। जो यज्ञ करते हैं, यज्ञ नारायण को अर्पित करते हैं, उस यज्ञ की जो धूम है वो आकाश मंडल में जाता है और उसी धूम के द्वारा जो है बादलों का निर्माण होता है। यज्ञाद भवति पर्जन्य, यज्ञ के बाद भगवान बरसते हैं बादलों के रूप में, वही तो यज्ञ का ही तो फल है। तो बंधुओं अब यज्ञ नहीं हुए तो बादल कैसे बने? अब वर्षा न हो
गायत्री जब तप करना सब भूल गए, संध्या उपासना का ये वेद मार्ग ही तो, ये वेद ही तो बताते हैं गायत्री उपासना करिए, जप करिए, तप करिए। साधु संत सब कर्म भ्रष्ट हो गए बंधु, सब छूट गया। अब जो है सारी प्रजाजन मरने लगी। अब वर्षा नहीं हुई तो अकाल पड़ गया, अब अकाल पड़ गया तो सारी खेती बाड़ी सब सूख गई, सब नष्ट हो गए, वृक्ष सूख गए, सब जीव जंतु मरने लग गए, यहाँ तक कि देवता भी दुखी हो गए। जब यज्ञ नहीं करेगा तो देवताओं को भोजन कैसे मिलेगा? किसी ने यज्ञ नहीं किया, देवता भी मरने लग गए। ब्रह्मा विष्णु महेश, हाहाकार मच गया देवलोक में भी, सारी सृष्टि मिटने लग गई, नष्ट होने लगी। ऐसा प्रभाव उस दुर्गम दैत्य का। सब देवता जो है हिमालय में आए और महारानी के चरणों की उपासना करने लगे। हे महात्रिपुर सुंदरी, हे महामणि द्वीपाधिवासिनी, तेरी सृष्टि पर संकट आया है महारानी, तेरी सृष्टि समाप्त हो जाएगी, हे परमेश्वरी कृपा करो। बंधुओं कहते हैं देवताओं की स्तुति के द्वारा जो है माँ भगवती प्रकट हो जाती है। बोले जगदम्बे मात की। माँ भगवती मुस्कुराने लगी, मांगो क्या चाहिए? बोले हे जगदम्बा भुवनेश्वरी परमेश्वरी माँ, अकाल पड़ गया है, जीव जंतु मर रहे हैं, कुछ नहीं बचा सृष्टि में माँ, सब खत्म हो रहा है। माँ अनुग्रह करो, माँ कृपा करो। बंधुओं, माँ भगवती ने देखते ही देखते जो है दिव्य रूप बनाया, और माँ भगवती के जो नेत्र जो थे ना बंधुओं, वह नेत्र जो है सहस्त्र नेत्र हो गए, 7 नेत्रों वाली, 100 नेत्रों वाली माँ भगवती। और उसी दिन से माँ भगवती का नाम पड़ गया शताक्षी। बोले शताक्षी मैया की, शताक्षी मैया की। शताक्षी का अर्थ है जो सैकड़ों नेत्रों वाली है। 7 नेत्र माँ भगवती ने प्रकट किए, और उन 7 नेत्रों के द्वारा जो है माँ भगवती के जो आंसू गिरे वो वर्षा के रूप में गिरे। क्योंकि बारिश तो हुई नहीं, और माँ भगवती ने कृत्रिम जो वर्षा जो की अपने 7 नेत्रों के द्वारा, बड़े सुंदर मेघ बरसे। देवी भागवत जी में लिखा है कि 9 दिन और 9 रातों तक मेघ बरसते रहे। और जब मेघ बरस गए तो पुनः से खेती बाड़ी वनस्पति उगने लग गई। जो झुलसे हुए वृक्ष हैं वो अब पुष्पित पल्लवित होने लग गए। देवताओं ने फिर प्रार्थना की। शताक्षी अवतार की कथा माँ की, शताक्षी यानी 7 नेत्रों वाली माँ परमेश्वरी भगवती, शताक्षी। और बंधुओं, इसके बाद देवता बोले हे महारानी, अब इन फूलों को फलने में टाइम लगेगा, तुरंत थोड़ी ना होगा कुछ भी। नहीं, तुरंत वर्षा हुई तुरंत उग जाएगा क्या? नहीं, टाइम लगेगा। बोले हे महारानी, सृष्टि को बचाइए। तो माँ भगवती ने शाकंभरी रूप धारण कर लिया। बोले शाकंभरी मैया की, शाकंभरी मैया की। हमारे उत्तर प्रदेश में जब सहारनपुर में आप लोग जाते हैं तो वहाँ माँ भगवती शाकंभरी है, शाकंभरी, शाक के रूप में प्रकट होने लगी। माँ भगवती ने जितने जीव जंतु हैं सबको माँ परमेश्वरी जो है शाक प्रदान करने लग गई, आनंद देने लग गई। शाक यानी सब्जी, अन्न, इसीलिए माँ भगवती का नाम शाकंभरी पड़ा। और आइए, जब सृष्टि तृप्त हो गई, भोजन मिल गया, शाक मिल गए, वर्षा भी हो गई, तब माँ भगवती ने उस दुर्गम नामक दैत्य से बड़ा भयंकर युद्ध किया और माँ भगवती ने दैत्य का संहार किया। उसी दिन से माँ परमेश्वरी का नाम दुर्गा प्रसिद्ध हो गया। बोले दुर्गे मैया की। दुर्गम नाम के दैत्य का संहार किया, इसलिए माँ भगवती दुर्गा। तो आइए, ये 3 अवतारों की कथा हमने सुनी, शताक्षी, शाकंभरी और दुर्गा अवतार। दुर्गा नाम से माँ भगवती प्रसिद्ध हुई। बंधुओं, आइए, इसके बाद अन्य अवतार कुछ है माँ भगवती के, भजन का आनंद लेते हुए हम थोड़ी सी कथा और सुनेंगे। फिर हमारे बीच परम पूज्य गुरुदेव जी का भी आगमन होगा। आइए, प्रेम भाव से सब लोग भजन का आनंद लेंगे। जय माता दुर्गे, जय माता तारा, हम भक्तों को